नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से आधारित प्रवचनांशों के माध्यम से लिया गया बहन श्री के वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत में पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के पे जो गुरुदेव श्री के वचनामृत प्रवचन है उन पे वचनामृत नंबर 54 जो 45 नंबर का वचनामृत और प्रवचन क्रमांक 14 नंबर का प्रवचन गुरुदेव का वो हम सभी स्वाध्याय में समझ रहे हैं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं पेज नंबर 118 नंबर के पेज पर जिन जिन के पास पुस्तक हो वो सब इसमें वो कर लो। यहाँ कहते हैं अंतर का तल खोलकर अंतर का तल खोज कर आत्मा को पहचान। अब अंतर का तल खोजकर आत्मा को कैसे पहचाना जाएगा? तो अपना स्वरूप समझकर, जो मेरा स्वरूप है ना ये अपना स्वरूप समझकर, और अंतर का तल खोलकर, मैं ऊपर ऊपर से नहीं, अंतर गहराई की, अंतर की रुचि से, है ना। जैसे भोगों की रुचि है ऐसे चैतन्य की रुचि से मुझे मेरा कल्याण इष्ट है, ये संसार मुझे दुखरूप लगता है, मुझे वास्तव में वास्तविक सुख की चाह है, ऐसा अंतर का तल खोलकर, समझे ना, गहराई से, मन से, चित्त से, उपयोग से, देखा देखी नहीं, किसी ने कह दिया इसके लिए नहीं, क्षणिक वैराग्य की यहाँ बात नहीं, चलो सुनकर तो देखिए क्या कहते हैं। और किसी की तो यहाँ वहां बैठेंगे, इससे अच्छा यहीं बैठ जाते हैं, इधर उधर के काम करें, इससे अच्छा तो चलो यहीं बैठ के ये सुन लेते हैं, कुछ धर्म लाभ हो जाएगा। ठीक, अब वो इस बुद्धि से भी बैठा हो तो उसका निषेध नहीं, लेकिन जो मात्र इसी बुद्धि से सुन रहा हो उसकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो किसकी बात है? ये अंतर का तल खोलकर, है ना, अंतर का तल खोलकर माने अंतर की गहराई से, चैतन्य की गहराई से, आत्मा की गहराई से मुझे मेरा कार्य करना है, मुझे मेरा कार्य इष्ट है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा अंतर का तल खोलकर, है ना, बिल्कुल एकदम आत्मीयता की बात। अंतर का तल खोलकर आत्मा को पहचान, शुभ परिणाम धारणा आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके मैंने बहुत किया है। क्या कहा? धारणा का पुरुषार्थ किया नहीं?
अपने को कोई जो शिवम का पुरुषार्थ है वो कैसा पुरुषार्थ है? मेरी आवाज देखो क्या भाई? अपना नेट गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ क्या गड़बड़ कर रहा है। देखो अब ठीक आ रही जय है जिनेन्द्र आज? साहब। अब ठीक है ना? जय जिनेन्द्र पंडित जी। है ना? हाँ जय जय। कौन कह रहा है? चलो ठीक है। आपको तब कुछ मुझे भैया पूछना है कहते हैं क्या? भाई कहा करो। आपको कुछ ठीक है। पूछना है क्या? नहीं नहीं, शुरू हुआ कि नहीं हमने सोचा अभी तक। हाँ, अभी हो गया शुरू। नहीं ठीक। नहीं, हो तो गया हो बस गया, ठीक है, सुनो। कुछ नहीं पूछना। देखो देखो सुनो। अभी अभी नेट सही आ रहा है ना? अभी तो ठीक से आवाज आ रही है ना सबको? हाँ चलो देखो सुनो क्या कहते हैं। वचनामृत नंबर 45, प्रवचन नंबर 14। यहाँ कहते हैं गुरुदेव, बहन श्री का वचनामृत पढ़ रहे पहले हम। अंतर का तल खोजकर आत्मा को पहचान, शुभ परिणाम, धारणा आदि का थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके मैंने बहुत किया है। अब ये बात समझो ध्यान से। ये हमारी धारणा है कहीं ना कहीं। हमारा जो शिवक्षम ज्ञान बढ़ गया है ना, शिवक्षम ज्ञान के बढ़ने का नाम है धारणा। ठीक है ना? हमारे धारणा में जो सात तत्व का, नौ पदार्थों का जो स्वरूप अंतर में बैठ गया है, अथवा हमें थोड़ा विषय वस्तु का ज्ञान हो गया है, हमें मालूम चल गया है कि समय सार में आचार्य देव क्या कहते हैं या प्रवचन सार में क्या कहते हैं, या नया आदि का थोड़ा ज्ञान हो गया है, और थोड़ी कहने की कला आ गई है, थोड़ी समझाने की कला आ गई है ना? और कुछ कषाय मंद भी हुई है ना? कुछ परिणाम शुभ भी हुआ है। शुभ परिणाम कैसे? जो स्वाध्याय का परिणाम है या थोड़ा बहुत याद करने का जो परिणाम है, थोड़ा भक्ति आदि का परिणाम है, ये शुभ परिणाम है। ये जो परिणाम करके और धारणा ज्ञान करके इसको क्या लगता है? मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है। बोलो अपने को लगता है नहीं लगता है? देखो, हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया नहीं आ गया है? कि हमें वस्तु स्वरूप तो पूरा समझ में आ गया भैया। अब वो थवा युग थवाए छे वाली जो वो है ना पर्याय, जो स्वकाल में प्रकट होती है, बस उसके प्रकट होने की देर है। वो होगी और हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो वस्तु स्वरूप समझने वाला काम है वो तो हमारा हो ही चुका है। अब हम वस्तु स्वरूप थोड़ी समझ रहे हैं। अब तो हम बस स्वाध्याय करते हैं, जो हमने समझ लिया है ना, बस उसी का अंतर में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका पठन पाठन करते हैं। जितना हमने समझा है, हमने बहुत समझा है। जितना हम जानते हैं, हम बहुत जानते हैं। बात समझ में नहीं आ रही? अलग से कोई पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है हमको? ये जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे मान के चलो अभी हम 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हमारा पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम? हम्म? पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोलो, क्या लगता है? ऐसे नहीं, गर्दन हिला के नहीं, अपने से पूछो। अपने से पूछो कि हम अभी तुमसे कोई पूछे, क्यों भैया कितना टाइम स्वाध्याय करते हो, तो क्या बतलाओगे? ये 2 टाइम गिनोगे नहीं गिनोगे? आपकी छोड़ो, मैं अपनी बतलाऊं, मैं अपनी अपनी कहता हूँ कि कोई मुझसे पूछे, क्यों भैया कितनी बार स्वाध्याय करते हो, कितने देर स्वाध्याय करते हो, तो मैं अपने ये जो 2 घंटे के स्वाध्याय, 1 घंटा दोपहर का, 1 घंटा शाम का, ये गिनूं या नहीं गिनूं? उसके अंदर बोलो क्या करना चाहिए? यदि मैं गिनता हूं तो मायाचारी है। समझना ध्यान से, सच्ची बात बता रहा हूँ। पढ़ाना स्वाध्याय नहीं होता है। हाँ, एक बार को एकांतिक शांति से पढ़ना स्वाध्याय हो सकता है, सुनना स्वाध्याय हो सकता है ना? शांति से अपना चिंतन मनन करना हो सकता है, पढ़ाना स्वाध्याय नहीं होता है। सच्ची कह रहा हूँ, ये बात नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अपने को लगता है ना कि हम करते हैं, देखो हम पढ़ाते हैं तो हमारा समय दर्शन तो पक्का है, या हम 1 घंटा स्वाध्याय करते तो हमारा समय दर्शन तो पक्का है। यहाँ कहते हैं शुभ परिणाम धारणा आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके मैंने बहुत किया है, ऐसा मानकर क्या होता है? जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। अटक जाता नहीं? अटक जाता कैसे? अटक जाता है, अब 10 साल हो गए 4 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, 10 सालों से 4 घंटे स्वाध्याय फिक्स है, अटक गए या नहीं? अटक गए। क्या समझे? है ना? कैसे अटक गए भैया? कि हमने स्वाध्याय के समय को फिक्स कर रखा है। अब बात यह नहीं है कि स्वाध्याय नहीं किया वो स्वाध्याय किया वो गलत किया, इतना किया तो शाबाश,
परंतु वहां जो उपयोग को सारे जगत से हटाकर वस्तु स्वरूप को समझकर अपने चैतन्य में लगाना था। लगाना था नहीं लगाना था? बोलो। वो कौन करेगा, वो कार्य कौन करेगा? जो अंतर की रुचि, अंतर का तल खोज कर आत्मा को पहचान। खोज खोज कर, क्या खोज कर? उस ज्ञान के संबंध में ज्ञान की खोज कर, खोज कर अपने चैतन्य स्वभाव की खोज कर। कौन खोजेगा चैतन्य को? कौन खोजेगा चैतन्य को? चैतन्य ही तो खोजेगा। हम्म। स्वयं को मैं ही तो खोजूंगा कि नहीं, मुझे खोजने की जरूरत नहीं, मैं तो प्रकट ही हूं। कि हाँ प्रकट है, प्रकट है, ऐसा जानकर उस प्रकट के अनुभव का उपाय कौन करेगा? उस प्रकट में स्थिर होने का प्रयास कौन करेगा? उस प्रकट में अपने उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। क्या कहते हैं, ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि को मोक्ष मार्ग की वृद्धि मानता है। क्या समझे? क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि को क्या मानता है? मोक्ष की वृद्धि मानता है, मार्ग की वृद्धि हो गई है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? हो गई मार्ग की वृद्धि? है नहीं, मार्ग की वृद्धि नहीं हुई है। देखो, जिन लोगों के पास समय नहीं है, रुचि नहीं है ना, समय की छोड़ो, समय तो झूठी बात है, जिनकी रुचि नहीं है, सच्ची बात तो यह है। रुचि हो और समय ना हो ऐसा नहीं होता। जिनकी रुचि नहीं है, उन्हें रुचि लगाने के लिए ऐसा उपदेश दिया था। कैसा उपदेश दिया था? कि भाई आप तो कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई कर लो, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर लो, आदि 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 ऐसा। और जो आत्मार्थी है, वो आत्मार्थी को क्या लत लग गई? आत्मा का कल्याण करने की जगह वो डिग्री लेने के चक्कर में पड़ गया। डिग्री स्वाध्याय उसके लिए क्या हो गया? डिग्री हो गया। अब वो स्वाध्याय करता है तो किसके लिए करता है? कि इस बहाने भैया स्वाध्याय हो जाता है, वो डिग्री, इच्छा है डिग्री की, उसके बहाने स्वाध्याय हो जाता है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? इच्छा किसकी है? इच्छा तो है डिग्री की, और उसके बहाने मेरा स्वाध्याय हो जाता है। बस एक पंथ दो काज। आत्मार्थी को आत्मा से ऊपर की कोई उपाधि चाहिए? बोलो। कोई उपाधि नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रसन्नता है। आत्मार्थी को प्रसन्नता है किसकी? डिग्री की। क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि को क्या मानता है? मोक्ष मार्ग की वृद्धि मानता है। ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए। क्या आ जाए? क्या आ जाए? थोड़ा, थोड़ा बहुत जो ज्ञान हो जाए उसकी अपेक्षा से, और साथ में थोड़ा व्रत तप त्याग उपवास हो जाए, तो फिर कहना क्या, सोने पे सुहागा हो गया फिर तो। अब हो गया नहीं हो गया? अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए, धारणा से याद रह जाए, वहां उसे अभिमान हो जाता है। धारणा में कुछ याद रह जाए, कुछ आ जाए, तो उसे अभिमान हो जाता है। मैं इतना जानता हूँ, अब तुम हमें सिखाओगे, अब तुम हमें बतलाओगे। हम तो बहुत जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हमारा कल्याण पक्का है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु के अगाध स्वरूप का उसे ख्याल ही नहीं है। अगाध माने? अगाध माने वो जो वस्तु की अनंतता। हाँ बोलो भैया, क्या प्रश्न है कोई? पूछो। हाँ, आपने जो शुरू में एक बात बोली थी कि हमने कोई चीज पढ़ी और फिर उसका चिंतन किया, हम्म। मतलब ऐसा लगा कि हमने चिंतन, जो हमने पढ़ा उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो अब जो पढ़ा है हम्म। उसी का तो चिंतन करेंगे ना, मतलब वो, मतलब वो गलत है क्या चिंतन करना? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, मैंने उसका चिंतन करना गलत नहीं है, नहीं लेकिन मैं आप, चिंतन करता हूँ इसलिए मेरा काम हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने चिंतन किया है इसलिए मेरा कल्याण होगा। क्योंकि मैं चिंतन करता हूँ ये मेरा पुरुषार्थ है, और मैंने बहुत पुरुषार्थ किया। क्या ये सही है? बोलो। एक एक बहन, एक भाई सुबह से शाम तक रसोई में लगी रही, पर रोटी उसने एक नहीं सेकी, तो उसने कितना पुरुषार्थ किया? कि मैं सुबह से देखो लगी हूं ना। तो सुबह से लगी तो है, ये बात तो सही है, इसका तो हम निषेध नहीं करते। पर कर क्या रही है? कि काम कर रही हूँ, कि क्या काम कर रही है? कि आटा गूंथ रही हूँ, अमुक कार्य कर रही हूँ, अमुक कार्य कर, तो सुबह से शाम हो गई। क्या समझे? बीरबल ने छुट्टी कर ली थी, किस लिए कर ली थी? कि खिचड़ी पक रही है इसलिए कर ली थी, है ना? और 3 दिन तक नहीं पहुंचा वो राजमहल में। तो वो क्या देखने गया कि भैया ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो 3 दिन में भी नहीं पकी?
है। कोई देखे तो जाकर। तो वो कह रहा है कि देखो मैं पुरुषार्थ कर तो रहा हूँ, खिचड़ी नहीं पका रहा। बोलो, हांडी भी है, खिचड़ी भी है, और अग्नि भी जली है, और हांडी अग्नि के ऊपर ही है, ऊपर ही है ना। हाँ, तो फिर क्यों खिचड़ी पकेगी नहीं पकेगी? बोलो, ऐसे थोड़ी पकेगी। उसकी समीपता चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? वो चिंतन है, वो चिंतन किसके समीप होकर करना था, किसके लिए करना था, वो किसको दायरे में रख के करना था? समझे या नहीं समझे भाई? वहां उसकी तो खबर ही नहीं है, और वो जो विकल्प जाल है उसमें संतुष्ट हो रहा है, उसकी बात है। समझे क्या कहते हैं? अभिमान हो जाता है, क्योंकि वस्तु के अगाध स्वरूप का उसे ख्याल ही नहीं है। मैंने क्षेषम ज्ञान जितना थोड़ी है, अनंत ज्ञान का धनी है चैतन्य भगवान आत्मा। वो थोड़े ज्ञान से ही प्रसन्न हो गया, थोड़े क्षेषम ज्ञान के बढ़ने से ही अपने आप को क्या मानने लगा? ज्ञानी मानने लगा। इसलिए वह बुद्धि के विकास आदि में संतुष्ट होकर अटक जाता है ना। ठीक है, बहन ने क्या कहा? बहन श्री कहती हैं कि बुद्धि के विकास, बुद्धि के विकास में मतलब वो क्षयोक्षम ज्ञान की बढ़ोतरी को मोक्ष मार्ग बढ़ा है ऐसा मानता है। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मैंने इसका अर्थ किया है, ऐसा 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 है ना, उन बातों में अटकता है। वहां चैतन्य में अपने उपयोग को लगाता नहीं है ना। और यही कारण है, जो जो शिव ज्ञान में के विकास में अटकता है ना व्यक्ति, जीव, जो भी जीव अटकता है, उसकी समस्या यही हो जाती है। अगर उसको आगम का कोई प्रमाण देके कोई बात कहो, या उसको कहो कि नहीं आप यहाँ गलत हैं, तो उसकी मान कषाय को बहुत ठेस पहुंचती है, वो नहीं मानता, वो बिल्कुल नहीं मानता। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? मान कषाय की ठेस है, मान कषाय की ठेस बड़ी भयंकर ठेस है। हार्ट अटैक तक आ जाता है जीवों को मान कषाय की ठेस में। आ जाता नहीं आता? बोलो, पैरालिसिस के अटैक पड़ जाते हैं। किस लिए पड़ जाते हैं ये? किस लिए? ये मान कषाय कषाय की ठेस में पड़ जाते हैं। बैर बांध लेता है जीव। मारिच को किस बात का बैर है आदिनाथ से? कि तुम हमें 24वें नंबर का तीर्थंकर बताओगे? वाह, है हमारे ज्ञान में कोई कमी है? अरे हम तुमसे पहले होकर दिखाते हैं। बैर बांध लेता है जीव। उसको ये खबर ही नहीं रहती कि मैं किसके विरोध में खड़ा हूं। कोई हमारे व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरोध में कहाँ खड़ा है? अगर कोई जिनागम के विरोध में खड़ा है, किसी सिद्धांत के विरोध में खड़ा है, तो साक्षात आप्त के विरोध में खड़ा है। कुछ बात समझे नहीं? आत्मा के ही विरोध में खड़ा है, कोई व्यक्ति के विरोध में थोड़ी खड़ा है। बात समझ में आती नहीं आती? लेकिन वो भूल जाता, उसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पता है, तो जो यह पता है यह भी सही ही पता है, क्योंकि मुझे बहुत पता है। यहाँ कहते हैं बुद्धि के विकास आदि में संतुष्ट होकर अटक जाता है। मैंने वो जो क्षेपशम ज्ञान की वृद्धि हुई है, उस क्षेपशम ज्ञान की वृद्धि को मोक्ष मार्ग की वृद्धि स्वीकारता है, ऐसा। ज्ञानी को पूर्णता का लक्ष्य होने से वह अंश में नहीं अटकता। पूर्णता यानी वह केवल ज्ञान पूर्णता है, संपूर्ण आत्मा पूर्णता है, आत्मा का अनुभव पूर्णता है, अनंत गुणों का निधान ये चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, यह पूर्णता है ना। पूर्ण पर्याय प्रकट हो तो भी स्वभाव था सो प्रकट हुआ, इसमें नया क्या है? अब तुझे थोड़ा वृद्धि हो भी गई तो उसमें क्या दम है? स्वभाव तो तेरा अनंत ज्ञान प्रकट करने का है, इसमें क्या दम है? ऐसा कह रहे हैं ना। इसलिए ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। किसका अभिमान नहीं होता? कि ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान नहीं होता, ज्ञानी को शुभ भाव का अभिमान नहीं होता, ज्ञानी को व्रत तप त्याग उपवास आदि तपस्या का अभिमान नहीं होता। चैतन्य के आश्रय से पाप छूटता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसका कैसा अभिमान? अहो यह तो मेरा स्वभाव ही है। समझे? शक्कर को मिठास का अभिमान नहीं होता, ऐसा। ऐसे चैतन्य को ज्ञान स्वभाव का अभिमान नहीं होता। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? कि पर्याय में पूर्ण प्रकट हो तो केवल ज्ञान प्रकट करे, ऐसे स्वभाव वाला हूं, ऐसा जानने पर क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि का उस ज्ञानी को अभिमान होता नहीं है। अनंत चारित्र बल वाला हूं, ऐसा जानकर कुछ चारित्र के प्रकट होने का अभिमान वह करता नहीं है। अब देखो, जो सम्यक दर्शन सहित के व्रत तप त्याग उपवास है, उसके अभिमान की तो कोई बात ही नहीं है। अज्ञानी की ही बात है कि जिसको ये वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है ना। यहाँ क्या कहते हैं? अंतर का तल खोजकर आत्मा को पहचान। अब पूज्य गुरुदेव श्री इस पे प्रवचन करते हैं और वे बतलाते हैं। क्या कहते हैं? कि अंतर का जो तल है वह ध्रुव है। कौन है अंतर का तल? कौन है? ये ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा है।
पुण्य पाप के परिणाम की तो यहाँ बात ही क्या करना, है ना। जो विकार आदि परिणाम है, पाप पुण्य के परिणाम है, अनंत विकल्प जाल हैं, उनकी तो क्या बात करना, यहाँ तो ध्रुव की बात है, चैतन्य सामान्य की बात है, ज्ञान सामान्य की बात है। परंतु एक समय की पर्याय वह भी ऊपर ऊपर तैरती है। ध्रुव स्वभाव कैसा है कि जिसे एक समय की पर्याय भी स्पर्श करती नहीं है, ऐसा है। एक समय की पर्याय के निकट, समीप, अंतर में जो ध्रुव ज्ञायक आत्मा है, उसे जी खोज। ना। एक हाँ, समय की पर्याय में क्या लेंगे? एक समय की पर्याय। वो तो क्षणिक भाव है। समस्त जितने भी विकल्प जाल हैं, पाप पुण्य के विचार हैं, ज्ञ आदियों के जो परिणाम है, वो सब उनको एक समय की पर्याय कह रहे हैं। ठीक है ना। जितने भी ज्ञान ज्ञ ज्ञाता आदि के जो विकल्प है ना, और आत्म संबंधी जितने भी विकल्प हैं, मंद कषायों के जितने भी विकल्प हैं, उसको एक समय की पर्याय कह रहे हैं, ऐसा। ठीक है ना। तो कहते हैं एक समय की पर्याय के निकट, माने अब वहां पे मात्र पाप और पुण्य की पर्याय एक समय की है, ऐसा नहीं। माने पुण्य विचार और पाप विचार, कषाय का विचार, कषाय का परिणाम, और मंद कषाय का परिणाम। तो वो जो तो जितना भी विकल्पात्मक भाव है, वो कैसा है, वो एक समय की पर्याय भर है। और आत्मा कैसा है, आत्मा ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा। ठीक। तैरती है एक समय की पर्याय के निकट, समीप, अंतर में जो ध्रुव ज्ञायक आत्मा है, उसे खोज। वो जो पर्याय प्रकट होती है, वो किसके आश्रय से होती है, कहाँ से प्रकट होती है, किसकी प्रकट होती है ना। तो कहते हैं उसके समीप, माने झांकता उसमें आत्म राम, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, समीप, समझ में आई बात। कहाँ है, ओहो वह जानने वाला चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा तो तू स्वयं है, ऐसा। ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव की ओर लक्ष्य कर। अंतर का धरातल, अर्थात अंतर में जो ध्रुव संपूर्ण वस्तु है, उसे खोज। खोज मतलब आंख बंद करके खोजना मत, खोज मतलब उसको स्वीकार, उसकी दृष्टि कर, अपने स्वरूप का निर्णय कर, ऐसा। खोज कर आत्मा को पहचान, पहचान मतलब उसका अनुभव कर। ठीक। आत्मा को पहचानने, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। पर्याय और राग को जानने से आत्मा की पहचान नहीं होगी। ठीक है ना, लिखा ना। पर्याय को पहचानने से, राग को पहचानने से आत्मा की पहचान नहीं होगी। पहचानने से अर्थात अपने उपयोगों को यदि राग भाव में लगा के रखेगा, गुण भेदों में लगा के रखेगा, है ना, इस गुण भेदों के विकल्प आदि भावों में लगा के रखेगा, विकल्प का नाम पर्याय है, विकल्प का नाम पर्याय है, उसमें लगा के रखेगा, तो क्या नहीं होगा, आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा नहीं। पर्याय और राग को जानने से आत्मा की पहचान नहीं होगी। शुभ परिणाम धारणा आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके मैंने बहुत किया है, ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। दया, दान, व्रतादि के किंचित शुभ परिणाम हो, पठन श्रवण या शास्त्रों की धारणा हो, कुछ बोलना भाषण देना आ जाए, है ना, आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया है। समझे नहीं समझे। भाषण देता है तो क्या लगता है, मैंने बहुत किया है। उपदेश को गुरुदेव यहाँ भाषण कह रहे हैं, क्यों, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्षेपक्षम ज्ञान से जो अपने को बड़ा मानता है, ऐसे जीव का उपदेश नहीं भाषण ही होता है। समझे नहीं समझे। है ना। हालांकि भाषण कोई बुरा शब्द नहीं है, संभाषण ही है, परंतु फिर भी समझाने की अपेक्षा से है। तो ये कहते हैं आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके, किसका थोड़ा पुरुषार्थ करके, शास्त्र आदि का थोड़ा पुरुषार्थ करके ऐसा मानता है, कैसा मानता है, कि ऐसा मानता है कि मैंने बहुत किया है, मैं बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ, क्या बहुत करता हूँ, भैया 4-4 क्लासेस लेता हूँ, 5-5 क्लासेस पढ़ाता हूँ, इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतना मुझे याद है, इतने शास्त्रों को मैं जानता हूँ, इतनी मैंने डिग्री ली है, 2-2 बार डॉक्टरेट हूँ, 3 बार डॉक्टरेट हूँ। समझे नहीं समझे। इतना जानता हूँ तो क्या हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। नेटवर्क डाउन हो गया, रुको। ठीक। मैं बहुत करता हूँ, परंतु यह कोई विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, क्या क्या विशेषता नहीं है, फिर से पढ़ता हूं देखो। दया, दान,
व्रत आदि के किंचित शुभ परिणाम पठन श्रवण, श्रवण माने सुनना, कितना घंटा सुनते हो तुम? 2-4 घंटा तो सुनते ही होंगे क्या? श्रवण, शास्त्रों की धारणा हो, धारणा हो, ये पता हो कि कौन से शास्त्र में क्या बात आई है, किस आधार से आई है, कौन से शास्त्र में किस नए से क्या कथन किया गया है, बोलना आता हो, है ना, भाषण देना आ जाए, ये सब हो, परंतु यह कोई विशेषता नहीं है, ऐसा कहते। ये कोई विशेषता थोड़ी है, इससे किसी के ज्ञानी होने की मोहर थोड़ी लगती है, इससे तुम्हारे आत्मा की प्राप्ति की सिद्धि थोड़ी पक्की हो जाती है कि हाँ तो तुम्हें पक्का आत्मा प्राप्त ही हो जाए। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो किससे होगा कि इन सबको गौण करके ध्रुव की दृष्टि करेगा, उसको उसको होगा, ऐसा कह रहे। ठीक। हाँ रश्मि दीदी बोलो, क्या कह रहे हो आप? भैया, जैसे आपने एक बात बोली ना कि स्वरूप को अंतर के तल पर दृष्टि लगाकर खोजने की। तो खोजने में आपने 2-3 बार आपने शायद रिपीट किया था कि आंखें बंद करके खोजने वाला बात नहीं है। ठीक हाँ है ना? हाँ तो हाँ इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जनरली हम जब तत्व चिंतन, विचार और उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करते हैं अपने स्वरूप हाँ। में, तो सहज ही आंखें बंद होती है, मतलब ऐसा जस्ट मैंने देखो नोटिस दीदी किया। सुनो, आंखें बंद हम्म। करके खोजने वाला नहीं है, कहने का मतलब यह है हम्म। आप वो व्यंग नहीं समझते हो, व्यंग होता ही है। देखो क्या होता है इसका अच्छा। मतलब, जैसे आंख बंद करके मैं अंदर में आत्मा को ढूंढूं, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? हाँ। कि वो तो आत्मा की रुचि से प्राप्त होगा, वो मैं चैतन्य हूं ऐसा निर्णय करने से होगा, उसके लक्षणों में ठीक है। अपने उपयोग को तन्मय करने से होगा, ऐसा। ऐसा वो जी। दिखाई थोड़ा प्रकट है ना, ऐसे अपने ज्ञान हाँ। स्वभाव में अपने उपयोग को तन्मय करने से, तन्मय हम्म। करने से वह वस्तु स्वरूप समझ में आता है, प्रकट होता है, ऐसा। ठीक। कि मैं आंख थैंक यू बंद भैया। करूंगा तो आत्मा मिलने की गारंटी है या नहीं है? कि नहीं, कोई वो गारंटी अलग नहीं। बात है, वो तो। हाँ वो उसके लिए कहा। ठीक है ना? हाँ, तो चलो आगे क्या कहते हैं। विशेषता नहीं है, मुझ में बड़ी योग्यता है, मैंने बहुत किया, ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले पिछड़ जाता है, बाहर में अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जिसको क्षेत्र ज्ञान की रुचि होगी वो कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं। चाहे जितनी धारणा या शुभ भाव हो, परंतु जाना है अंतर में ठेठ धरातल तक। ठेठ माने पूर्ण, संपूर्ण धरातल तक, पूर्णतः उस ध्रुव की दृष्टि तक, अपने उपयोग को उस ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा तक लेकर जाना है, चाहे जितनी धारणा हो। चाहे जितनी धारणा हो तो मैक्सिमम तो अज्ञानी को होती है ना, 11 अंग 9 पूर्वों तक की। चाहे कितनी धारणा, उससे अधिक तो नहीं है ना अभी वर्तमान में किसी को, है उतनी भी नहीं। अक्षर के अनंत विभाग जितना ही प्रकट है, कितना ही प्रकट है, माने आगम को जितना आगाध आगम है, उसका उसका कितना भाव प्रकट है? कुछ भी प्रकट नहीं। हाँ लेकिन जितना भी प्रकट है, इतना प्रकट है कि तू अपना कार्य कर सके, इतना प्रकट है। सो उसमें भी तुझे क्षेपक्षम ज्ञान की तो महिमा आती है, ज्ञान स्वभाव की महिमा आती नहीं है। उसको कहते हैं चाहे जितनी धारणा हो या शुभ भाव हो, परंतु जाना है अंतर में ठेठ धरातल तक। समझ नहीं बात? ध्रुव ध्रुव तत्व को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना है। क्या करना है? ध्रुव ध्रुव तत्व को ध्येय बनाकर, ध्रुव तत्व को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना है। 1 मिनट रुको, ये इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, रुको एरर आ रही है। पराधीनता तो ऐसी ही होती है, देखो ठीक है। हाँ तो देखो क्या कहते हैं, चाहे जितनी धारणा या शुभ भाव हो, परंतु जाना है अंतर में ठेठ धरातल तक, ध्रुव तत्व को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना है। ये बहुत समझने वाली बात है, ध्रुव तत्व को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना है। ध्यान करना है अर्थात अपने उपयोग को अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर लेकर जाना है।
ऐसा ध्यान करना है। ध्यान करना है माने ये उपयोग अपने चैतन्य में जाए, अपना उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव की ओर जाए, इसका नाम है ध्यान करना है। मुख्य तो त्रैकालिक ध्रुव उसका अनुभव करना है। क्या कहते हैं गुरुदेव, मुख्य क्या है? मुख्य तो त्रैकालिक ध्रुव उसका अनुभव करना है। ध्यान देने वाली बात देखो, 116 नंबर का पेज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी तक, ठीक? तो लगभग लगभग 116 बार ये बात आई है, क्या? कि अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव करना है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या कहना चाहता हूँ? अनुभव करना है, ऐसी प्यास होना ये आत्मार्थी को सहज होती है। समझे? ये प्यास कभी खोना नहीं। और यदि तुम्हारे चित्त में ये प्यास है तो तुम कभी ये बात सोचना मत कि ये तो पर्याय मूर्ता है। पर्याय मूर्ता क्या है? यदि तुझे ऐसा लगता है कि मैं अनुभव करके परिपूर्ण होऊंगा, ये पर्याय मूर्ता है। परिपूर्ण हूं ऐसा स्वीकार के, ओहो उस परिपूर्णता का मुझे अनुभव करना है जो मैं हूं। कुछ बात समझे? इसमें थोड़ा अंतर है, इस अंतर को समझते हो? है ना? यदि तुम्हें ये भ्रम है कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा या मैं आत्म अनुभव करूंगा तब मैं पूर्ण होऊंगा या तब मैं शुद्ध होऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो शुद्ध हूं, ऐसा जानकर ओहो मुझे अपने उस शुद्ध स्वभाव का अनुभव करना है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? शुद्ध स्वीकार के शुद्धता का अनुभव करना है, अनुभव करके शुद्ध होऊंगा ऐसा नहीं। अंतर है दोनों में या नहीं अंतर है? ये अंतर समझ में आता है? तो किस कौन सी शुद्धता का निषेध है? पर्याय में किसका निषेध है? कि तुझे यदि ये भ्रम हुआ हो कि मैं आत्मा का अनुभव करूंगा तब आत्मा शुद्ध होगा, उसका निषेध है। आत्मा शुद्ध है ऐसा जानकर मुझे अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करना है, उसका निषेध नहीं है। है ना? क्या कहा? और जब तक अंतर में ये खटका नहीं होगा उसका पुरुषार्थ कैसे करेगा? बोलो आप। उस खटके के बिना उस अनुभूति का पुरुषार्थ कर सकता है क्या जीव? नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा 116 नंबर का पेज पढ़ रहे हैं ना, 119, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, 119 नंबर का पेज पढ़ रहे हैं हम। तो 119 बार आई है ये बात, तो कम से कम अनुभव करना है। हम्म तो यहाँ क्या कहते हैं? अनुभव करना है। यह जो करना है वह तो पड़ा रहा। ओहो, क्या कह रहे गुरुदेव? ये जो करना है यह तो एक तरफ कर दिया तूने, यह करने योग्य काम को तो एक तरफ कर दिया। और जो शुभाशुभ भाव तथा शास्त्रों की धारणा आदि हो, लाख दो लाख श्लोक कंठस्थ हो उससे क्या होगा? उस करने में लग गया। लाख दो लाख श्लोक कंठस्थ हो, मुझे तो कल्पना ही लगती है। है? लेकिन ऐसे है ना जीव जिनको होती है, तो क्या कहते हैं? उसमें लग गया, उससे तेरा क्या होगा? यह कोई विशेषता है? ये क्वेश्चन मार्क के साथ पूछते गुरुदेव, ये कोई विशेषता है? तुझे लाख दो लाख श्लोक याद हो, तेरी धारणा ज्ञान इतना मजबूत हो, यह कोई विशेषता है? लेकिन सुनो, इससे इससे छलग्रहण मत करना, एक बात और सुनो। वस्तु स्वरूप धारणा ज्ञान में भली प्रकार से मजबूत होना चाहिए, परंतु धारणा ज्ञान से मुझ में कुछ वृद्धि हो गई है ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। दोनों बातें समझ में आती नहीं आती? क्या कहा? जो हमारा धारणा ज्ञान है, इस धारणा ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप है वो भली प्रकार से होना चाहिए। पूरा स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। लेकिन चूंकि धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप भली प्रकार से है, अच्छे से मैं जानता हूं, इसलिए मेरा कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। उस धारणा ज्ञान का अभिमान करना नहीं चाहिए। क्या क्या कहा गुरुदेव ने? यह जो करना है वह तो पड़ा रहा। क्या करना है? आत्मा का अनुभव, यह तुझे करना है। कि गुरुदेव गुरुदेव शायद समय सार की वो गाथा भूल गए, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। है अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ ही तो रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है ना कि हाँ आ रहा है। अब तुम्हें करना है कि नहीं करना है? गजब हो गया। कुछ समझे या नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वहां कहना क्या अर्थ क्या है और बात वास्तव में क्या है, ये दोनों बात अपने को समझ में आनी चाहिए नहीं आना चाहिए? हमने क्या अर्थ निकाला कि आ ही रहा है इसलिए करना नहीं है। और गुरुदेव यहाँ क्या कहते हैं? यह जो करना है यह तो एक तरफ पड़ा रहा है। कुछ बात समझ में नहीं? तो गुरुदेव भूले तो नहीं होंगे ना वो बात? हम्म
नहीं, नहीं भूले। वो बात उनको अच्छे से ज्ञात है। उसके बाद गुरुदेव क्या कहते हैं, यह जो करना है यह तो एक तरफ पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि अनुभव में तो आ ही रहा है, करना थोड़ी है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? लेकिन और वो शास्त्रों के नए नए विशेष विशेष अर्थ करना, शब्दों के विशेष विशेष अर्थ करना, शब्दों में अटकना, शब्द ज्ञान में अटकना, नए ज्ञान में अटकना, उससे उससे तेरी क्या विशेषता है? तो कितने श्लोक जानता है या कितने शब्दों के किस प्रकार के विशेष अर्थ कर सकता है, उसमें तेरी क्या विशेषता है? तो बुद्धि को शब्द ज्ञान में भ्रमित करता है, भ्रमाता है, उसमें भ्रमणा करता है, उसमें क्या विशेषता? अहो जितना सीखा समझा उस सारे उपयोग से वस्तु स्वरूप को समझकर अपने उपयोगों को अपने चैतन्य में लगा था। यह तो तेरी विशेषता थी, यह तो करना था, यह करना तो पड़ा रहा, यह करना तो एक तरफ कर दिया। और क्या किसका क्या करने में लगा? क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि में ही अब मेरी वृद्धि है ऐसा मानने लगा। ओहो देखो कितना बढ़िया अर्थ आया, देखो कितना बढ़िया अर्थ आया। अर्थ बढ़िया, चैतन्य से बढ़िया जगत में कोई अर्थ नहीं है, सब निरर्थक है। समझे या क्या नहीं समझे? देखो कितना इतना इतना बढ़िया अर्थ निकल कर आया। देखो इतनी सी लाइन में कितना माल भरा था। क्या माल भरा था? चैतन्य की सिवा कुछ नहीं भरा था। मेरी बात समझे नहीं समझे? वो बात गलत नहीं है, लेकिन वह रस किसका आया? वस्तु स्वरूप समझ में आया, उसका रस आया, या क्षेपक्षम ज्ञान में वृद्धि हुई, उसका रस आया। रस किसका आया? शब्दों के वाग जाल का, नए नए प्रकार के वाग जाल की रचना हुई, उसका रस आया, या ज्ञान सामान्य की ओर उपयोग ढला, उसका रस आया। रस किसका आया? वस्तु स्वरूप पढ़ के अपना उपयोग वैराग्यमय हुआ और चैतन्य की लगन बढ़ी, इसका रस आया। ये वो क्षयोक्षम ज्ञान के वो नए नए प्रकार के शब्दों में जो आनंद आया, नई नई चीजें सीख कर जो आनंद आया, उसमें रस आया। रस किस में आया? मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ? क्या कहा? बहुत बढ़िया अर्थ आया है, इसमें रस नहीं लेना। देखो उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। मान के चलो आप कहने लगो, अरे भैया हमने भी पढ़ा था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, आपने तो बहुत अच्छी बात पे ध्यान दिलाया। अब मुझे रस किस में आया? आपकी ये बात सुन के मुझे रस किस में आया? कि देखो मैंने आपका ध्यान यहाँ दिलाया, और मेरा ध्यान जो चैतन्य से भटक गया आपकी बात सुनकर, वो हम्म उसका क्या होगा? वो तो एक तरफ पड़ा रहा। और मुझे किस में रस आने लगा? कि मैं बहुत अच्छा अर्थ करता हूं, इसमें रस आने लगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? क्या कहते हैं, यह कोई विशेषता है? क्या कहा गुरुदेव ने क्वेश्चन मार्क लगा के? यह कोई विशेषता है? ये तो कोई विशेषता नहीं है। जो इतने से संतोष कर लेगा वह चैतन्य तक नहीं पहुंच सकेगा। समझो ध्यान से, जो इतने से संतोष कर लेगा। मैं 6 घंटा स्वाध्याय करता हूं, यदि मैं इससे संतोष कर लूंगा तो मैं चैतन्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं इतना जानता हूं, यदि मैं इसमें संतोष कर लूंगा तो मैं चैतन्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कदाचित मेरी विषयों की रुचि घट जाए और चैतन्य में थोड़ी बहुत रुचि हो जाए, थोड़ी बहुत, और मैं यदि इसमें संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं चैतन्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो संतुष्टि फिर किस में लूं? अहो मुझे तो उस अनुभव को ही प्राप्त करना है। मुझे तो उस चैतन्य के उस भाव को ही प्राप्त करना है जिसे मैं अभी विकल्प के लेवल पर जानता हूं, अभी जिसे मैंने विकल्प के धरातल पर पहचाना है। मुझे तो उसके अनुभव को प्राप्त करना है। क्यों? उससे क्या होगा? बस आनंद करना है, होगा कुछ नहीं। परिपूर्ण हूं यह जानकर उस परिपूर्णता का अनुभव करना है। समझना ध्यान से, अनुभव करके परिपूर्ण नहीं होना है, परिपूर्णता को स्वीकार करके उस परिपूर्णता का अनुभव करना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये पुरुषार्थ की बात है। ये जो बहन श्री के वचनामृत है ना, ये पुरुषार्थ के वचनामृत है। क्या कहते हैं, लोग प्रशंसा करें कि ओहो, देखो गुरुदेव खुद ही समझा रहे ना। क्या कहा गुरुदेव? अब ये कोई हिमांशु भैया ने अर्थ निकाला, हिमांशु भैया ने नहीं अर्थ निकाला, हिमांशु भैया तो गुरुदेव को पढ़ के बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लोग प्रशंसा करें कि ओहो, क्या 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 ओहो, इसकी प्रशंसा करेंगे, वाह भैया क्या अर्थ किया है, कितना बढ़िया, आज तो मजा आ गया। तो किस में मजा आया? मजा किस में आया है? किस में आया? शब्दों के वाकजाल में। ओहो आपका भाषण तो बहुत अच्छा है, आपकी लेखनी शैली और भाषा भी बहुत सुंदर है, लेकिन उससे आत्मा को क्या
अज्ञानी वहीं अटक जाता है। अटक जाता है, नहीं अटक जाता है ना? समझो ध्यान से। प्रेस करने वालों से हमेशा सावधान रहना, तारीफ तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना, ये उपयोगों को भटकाने वाले हैं, समझे? देखो, वाणी है ना, वाणी ये पुद्गल का परिणमन है, और छह उपशम ज्ञान ये समझो कर्म का उदय भर है, बस और कुछ नहीं है। और महिमा किसकी करेंगे ये? इनकी करेंगे, तुम्हारी नहीं करेंगे। ये तारीफ करने वाले लोग, महिमा करने वाले लोग किसकी महिमा करेंगे? शब्दों के वागजाल की महिमा करेंगे। भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, आपका ज्ञान बहुत निखरा हुआ है, आप बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, आप हर शब्द का, हर बात का जवाब देते हैं। अब बताओ इसमें क्या महिमा है? मेरे अभी बात पत्त कफ बिगड़ जाए, मेरे इंसेंस इस देह की, मेरे तो क्या बिगड़ेंगे? तो ये जो क्षेपशम ज्ञान है इसका क्या होगा? मालूम, मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा, मैं कौन हूं ऐसे ऐसे पूछूंगा, ऐसे। क्या समझे? कुछ दम नहीं है इसमें। क्या दम है? गला रुंध जाए तो आवाज ना निकले, है? पर्याय की योग्यता ऐसी है कि स्मरण शक्ति घटने लगे। घटने लगे, नहीं घटने लगे? बोलो क्या दम है इसमें? क्या दम? दम क्या है? कोई दम नहीं है इसमें। क्या दम है? तुझे तेरा चैतन्य प्रभु उसकी महिमा आई या नहीं आई, ये बतला। हमारी तर्क शक्ति से तेरे चैतन्य की महिमा तुझे आई या नहीं आई, ये बतला। ये वाणी के पुद्गल के परिणमन को सुनकर तुझे अपने चैतन्य की महिमा आई या नहीं आई, ये बतला। यदि हमें कुछ प्रसन्नता होगी, ईमानदारी की बात, पहले तो होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी अंतर का जो राग है, यदि कुछ प्रसन्नता होगी तो इस बात को जानकर तो अवश्य होगी कि तुझे चैतन्य की लगन लगी है। इस बात की जरा भी प्रसन्नता नहीं है कि यदि तुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बढ़िया आप पढ़ाते हैं या समझाते हैं, या आपकी इस बात हमारी समझ में आती है, बस उतने से प्रसन्नता नहीं। इसमें क्या प्रसन्नता है बोलो? इसमें क्या दम है बोलो? जगत को गीतकार नहीं मिले अब, अच्छे गीतकार मर गए तो, है? आदिनाथ का विरह हुआ तो संभवनाथ, अजितनाथ, आदिनाथ के बाद इतने नाथ मिले या नहीं मिले? भगवान महावीर स्वामी मिले या नहीं मिले? उनका विरह हुआ तो आचार्य कुंद कुंद मिले या नहीं मिले? उनका विरह हुआ तो ये जिनवाणी ये प्राप्त हुई या नहीं हुई? है? गुरुदेव मिले या नहीं मिले? बात समझ में ही नहीं। उनका तो विरह हो गया, मिला तो ये सब मिला ना, लेकिन चैतन्य कहाँ मिला? कहाँ मिला बोलो? ये तो ये टेप रिकॉर्डर है, ये शरीर तो घड़ा है, इसमें क्या है? ये नहीं रहेगा तो कोई और आ जाएगा, कहीं और सुन लो ना। लेकिन वो चैतन्य मिला या नहीं मिला? समोशरण में थे हम, फिर क्या हुआ? कितनी बार थे? अनंत बार थे, फिर क्या हुआ? है? इतना ज्ञान प्रकट किया, तुम शास्त्रों के अर्थ करने की बात कर रहे हो? कई शास्त्रों की रचना की है हमने। क्या क्या समझते हो कि सिर्फ सम्यक दृष्टि आचार्य ही शास्त्रों की रचना करते हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? अब समझना ध्यान से, तुम बात समझ में पाओ तो की बात है। तो अंगों के पाठी मुनिराज भी शास्त्रों के संकलन करते हैं, उनकी रचना कर लेते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। अंगों का पाठ ही है ना वही, अंगों के उस धारणा ज्ञान के बल पर शास्त्र आदि की रचना हो जाती है। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं? ये आत्मघाती टीका में हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। इसमें क्या है, हमने क्या किया है? बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कह रहे हैं? वो जब तक तुझे महिमा बाहर की रहेगी तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तीन काल में नहीं होगा। इसमें क्या दम है? इसमें कोई दम नहीं है। दम है तो एक चैतन्य भगवान आत्मा में। क्या कहते हैं? लोग प्रशंसा करे कि ओहो, आपका भाषण तो बहुत अच्छा है, हम्म, आपकी लेखन शैली और भाषा भी सुंदर है, लेकिन उससे आत्मा को क्या क्या लाभ है? उससे आत्मा का है कोई लाभ? उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं है। अज्ञानी वहीं अटक जाता है। क्या करता है अज्ञानी? अज्ञानी वहीं अटक जाता है। यदि तुम वास्तव में मुझसे स्वाध्याय करते हो ना, पहली बात तो तुम मुझसे स्वाध्याय नहीं करते हो, नियम यही है, ये व्यवहार का कथन है, समझाना पड़ता है उपदेश देने के लिए। यदि वास्तव में तुम मुझसे स्वाध्याय करते हो तो ये बात समझ लो। क्या?
ये जो कक्षा तुमने पढ़ी अब ये घंटा, ये स्वाध्याय नहीं है। इसके बाद आत्मा की रुचि से उस चैतन्य के तत्व का जो तुम चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे, समझोगे, मुझे मेरा चैतन्य प्रभु समझना है, उसका अनुभव करना है, वो वास्तविक स्वाध्याय कहलाएगा। वो रुचि निरंतर होनी चाहिए। 1 घंटे की कक्षा की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में या नहीं समझ में? मैं अपने लिए भी कहता हूँ, ये कोई संतुष्टि की बात है कि हमने कितना घंटे स्वाध्याय किया? उस स्वाध्याय से हमने प्राप्त क्या किया? रेत कितनी देर भिगोया जाए कि उसमें से तेल निकल जाए? बोलो, कितनी देर भिगोऊं मैं उसको, कितनी देर पीसूं उसको, घानी में कितनी देर चलाऊं? हम्म हाथ की चक्की से चलाऊंगा तो निकल आएगा ना? नहीं। और करोड़ों अरबों रुपए की मशीन में चलाऊंगा तो भी नहीं निकल कर आएगा ना? ये जो शब्द है ना, शब्द ये नीरस होते हैं, इनमें रस नहीं होता है। रस किस में होता है? रस तो चैतन्य में होता है। इस शब्द के माध्यम से जो चैतन्य समझ में आता है, तो इन शब्दों की महिमा होती है। चैतन्य समझ में नहीं आया तो जैसे 2 दूनी 4, 16 दूनी 8, समझे? ऐसा है ये हिसाब। क्या समझे? नहीं समझे? 16 दूनी 8 है। वह सब मूल रकम की बातें हैं भाई। क्या कहते हैं? यह सब मूल रकम की बातें हैं भाई। स्वद्रव्य में दृष्टि ना करे, उसे ग्रहण ना करे, उसे ध्येय ना बनाए, वह अज्ञानी जीव बाहे में रुक कर जीवन को निष्फल कर देता है। आई बात समझ में? अभी उल्टा नहीं पकड़ना ना, बात को ध्यान से समझना है ना। स्वाध्याय करके भी निष्फल कर दोगे जीवन को, यदि चैतन्य को नहीं पकड़ोगे तो। समझे? इससे ज्यादा गहराई का स्वाध्याय कर चुके हो तुम। क्या समझे? क्या नहीं किया? चैतन्य को नहीं पकड़ा। चैतन्य की धुरी पे हो जो भी हो, निज चैतन्य भगवान आत्मा की धुरी पर तो कार्यकारी है, और वो धुरी चैतन्य नहीं है, कुछ भी है तो कितने भी प्रयास करो, कोई कार्यकारी नहीं है। आहा, जीव का जीवन जो परमानंद स्वरूप त्रैकालिक चैतन्य उसे दृष्टि में नहीं लेता। क्या कहा? फिर बोलता हूं, आहा, जीव का जीवन मैं कैसे जीता हूं? अपने चैतन्य शक्ति से जीता हूं, जीवत्व शक्ति से जीता हूं। जीव का जीवन क्या है? मेरा जीवन, मेरा चैतन्य आदि गुण जो मेरा जीवन, उस परमानंद स्वरूप त्रैकालिक चैतन्य को उसे तो दृष्टि में नहीं लेता। वह आगे बढ़ने के बदले पिछड़ जाता है, अटक जाता है। जिसने इस चैतन्य के सिवा कुछ भी दृष्टि में लिया, वो क्या है? वो पिछड़ गया, वो अटक गया। समझे नहीं समझे? ये संबोधन तो अपने लिए है। हमारे स्वाध्याय की क्या सार्थकता है कि तुम वाह वाह कर दो ये, हैं? कि कितने सब्सक्राइबर बन जाए, कितने फॉलोवर बन जाए, और कितने लोग हमें जानने लगे, ये है? ये तो नहीं। तो क्या है कि मेरा चैतन्य प्रभु मेरी समझ में आए, मेरी दृष्टि का विषय नहीं यह। समझ में? बात नहीं समझ में? यह आगे कहते हैं, अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए। पहली बात तो अज्ञानी को कुछ आता नहीं, ठीक। और निदान के बल पर, क्षयोक्षम ज्ञान के बल पर, किसी कर्म उदय के आदि के बल पर थोड़ा बहुत उसको आ जाए, है ना? उसको क्या महिमा आती है? पहली बात तो अज्ञानी की महिमा कैसी है मालूम? आपको पता है मैंने कितनी मुश्किलों से स्वाध्याय किया, कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, खूब मेहनत की, इतना सुना, इतना घंटा पढ़ते हैं भाई साहब हम आज भी। अब देखो उसको महिमा किसकी है कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ इसकी। अब देखो सुनो, प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के उपदेश भी दिए जाते हैं। जीवों को प्रेरणा करनी होती है ना, प्रेरित करना होता है, तो प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, ये बतलाई जाती है बातें। लेकिन अगर मुझे भी इसी की महिमा आ रही है कि मैं इतना घंटा पढ़ता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की है, मैं देखो, मैं गृहस्थी के कार्य भी करता हूँ और अपने स्वाध्याय के लिए भी समय निकालता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो टोटल जितना भी मेरा फोकस है वो किस पे है? तो क्षेत्र ज्ञान की वृद्धि पे ही रहा ना। टोटल फोकस तो बाह्य भाव पे रहा ना। चैतन्य जो करता तो चैतन्य भाव निरंतर चैतन्य ही रहा, हमेशा चैतन्य ही रहा, उसकी तो रुचि नहीं करी ना। समझना ध्यान से, अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए फिर धारणा याद रह जाए, धारणा से याद रह जाए, वहां उसे अभिमान हो जाता है, क्योंकि वस्तु के अगाध स्वरूप को उसे ख्याल ही नहीं।
इसलिए वह बुद्धि के विकास आदि में संतुष्ट होकर अटक जाता है। अटक जाता है, किस में अटक जाता है? क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि में अटक जाता है, ऐसा कह रहे। देखो, अज्ञानी को विकास हो, 11 अंग की धारणा हो, किंतु उससे क्या? बोलो, उससे क्या लाभ है? 11 अंग की धारणा हो, उससे क्या लाभ है? अपने को कितने अंगों की धारणा है? कि भैया अपने को 5 अंग की धारणा है। 5 अंग की धारणा है ना, और एक छठा मन, क्या? नहीं समझे? 5 अंग की धारणा, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु, और छठा मन। तो 6 अंग की धारणा तो हमें भी है, ये मूर्ख। 11 अंग की भी धारणा हो, इतना क्षेपक्षम ज्ञान की वृद्धि हो, तुझे तो कितना क्षेपक्षम ज्ञान है। यहाँ कहते हैं अज्ञानी को विकास हो, किसका? 11 अंग की धारणा हो, किंतु उससे क्या है? एक आचारांग में ही 18,000 पद, और एक पद में 51 करोड़ से अधिक श्लोक, और वह सब कंठस्थ कर ले, किंतु उससे क्या? हम्म? ऐसा कहकर ऐसा नहीं कह रहे धारणा ज्ञान की महिमा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं धारणा ज्ञान से तेरी महिमा नहीं है, ऐसा कह रहे। ठीक। आहा, अंतर में भगवान ज्ञान समुद्र प्रभु, उसका स्पर्श ना करे, उसके सन्मुख ना हो, और इस विमुखता की धारणा में संतुष्ट हो जाए। आह, किससे विमुख है? धारणा ज्ञान में जो संतुष्ट है वो चैतन्य से विमुख है, इस विमुखता की धारणा में संतुष्ट हो जाए, वह भटक मरेगा, ऐसा कह रहे हैं। वो भटक मरेगा। भटक मरेगा समझ गए? मैंने रेगिस्तान में कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए, अब मर जाएगा। और कैसे मरेगा? तड़प के मरेगा, ना भोजन ना पानी। सोचो कैसे मरेगा। कुछ बात समझ? डिहाइड्रेशन की मृत्यु कैसी है? कुछ बात समझ में आई नहीं? भटक भटक के मरेगा। धारणा इतनी अधिक हो कि कोई कुछ पूछे तो जवाब तैयार, भाषा भी धारा प्रवाह निकलती हो, लेकिन उसका अभिमान हो जाता है, तो उससे आत्मा को क्या लाभ है? बोलो, उससे अभिमान हो जाए तो उससे आत्मा को क्या लाभ है कोई लाभ है? कि कोई लाभ नहीं, नहीं है ना? पक्का? तो सुनो, आज के बाद ग्रुप पे ऐसे मैसेज नहीं डालना। समझे क्या? अपने चैतन्य की महिमा करो बस, और जगत में किसी की महिमा नहीं करो। और महिमा करने योग्य यदि जगत में कोई है तो पंच परमेष्टि है, बस, और कोई नहीं है। और किसी में नहीं है जिसकी हम महिमा कर सके लोक में। आती है बस, समझ में नहीं आती? अपना चैतन्य प्रभु, और बाहर में पंच परमेष्टि, बस, और कोई, ऐसा है ना? भाई, वह कोई वस्तु है क्या? ये जो धारणा ज्ञान है, ये कोई वस्तु है? अरे पूर्ण वस्तु तो परमानंद स्वरूप प्रभु है। समझे या नहीं समझे? पूर्ण वस्तु क्या है? पूर्ण वस्तु तो परमानंद स्वरूप प्रभु है। आहा, अपना अपना चैतन्य प्रभु है। कैसा है अपना चैतन्य प्रभु? जो पूर्ण है, ना कि सिर्फ पूर्ण है, परम आनंदमय है, ऐसा। उसके तल में, उसके तल में अर्थात उसके स्वभाव में, उसकी गहराई में, है ना, उतरता नहीं है, उसकी ओर देखता नहीं है, अपने चैतन्य की दृष्टि करता नहीं है, धरातल को देखता नहीं है। आत्मा के ऐसे आयाम नहीं बनाना, ऊपर का आत्मा भीतर का आत्मा। धरातल का अर्थ समझना, है ना? चैतन्य का जो स्वभाव है, चैतन्य का जो स्वरूप है, उसका जो ध्रुव स्वभाव है, उसको कहते धरातल। और ऊपर ऊपर की पर्याय की बातों में अटक कर वह रुक जाता है। पर्याय की बातों में अटक कर रुक जाता है मतलब बाहरी बातों, ये आसक्तियों, कर्म के उदयों में, संयोगी भावों में, उनमें अटक के रह जाता है, औदायिक परिणामों में अटक के रह जाता है। वह आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम्म उसे अभिमान हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि वस्तु के अगाध सत स्वरूप का तो ध्यान ही नहीं है, है ना? वस्तु के अगाध सत स्वरूप का तो क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। महिमा करने योग्य जगत में कौन है? कि मेरा चैतन्य प्रभु। बस, महिमा करनी हो तो खूब महिमा करो, चैतन्य की करो, खूब महिमा करो।
चैतन्य की महिमा खूब। उसके उसके संदर्भ में तो तुम सुमेरु पर्वत भर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे? है ना? छह उपशम ज्ञान की क्या महिमा करनी, उसकी तो कोई महिमा करने योग्य ही नहीं है। केवल ज्ञान हो तब भी जो शक्ति रूप था वह प्रकट हुआ है। मुझे केवल ज्ञान प्रकट होने में दम नहीं है। जो शक्ति रूप था, मेरा स्वभाव था, मेरे आश्रय से प्रकट होने योग्य था, है ना, तो प्रकट हुआ है। आत्मा की अनंत शक्तियों में एक शक्ति है ना, केवल्य ज्ञान शक्ति, केवल्य दर्शन शक्ति, प्रकट हो गई। शक्ति थी तो प्रकट हुई है। तुम्हें मूछ आ गई तो उसमें क्या बात है, नहीं आनी चाहिए थी, है? ये तो स्वभाव है ऐसा। तो ऐसे ही वो केवल्य ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या दम है, जैसे मूछ आने में क्या दम है, ऐसे वो केवल्य नहीं आवे तो लगता है कि नहीं आ रही भैया। क्या समझे? नहीं समझे? है ना, किसी पुरुष को मूछ ना आवे तो थोड़ा उसको लगे ना, अरे अपने को मूछ ही नहीं आती। ऐसे केवल ज्ञान प्रकट होने में उसमें क्या दम है, वो तो स्वभाव है ना। नहीं प्रकट हो रहा है इसमें बड़ा आश्चर्य है, क्यों नहीं हो रहा है? ओहो, तू स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, शैवक्षम ज्ञान की महिमा कर रहा है। यहाँ क्या कहते हैं, शक्ति रूप था वह प्रकट हुआ है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, तो उसके समक्ष मति श्रुत ज्ञान की बात ही क्या है। और मति श्रुत की परलक्षी धारणादि सब वास्तव में कैसे हैं, थोथे हैं, खोखले, थोथे हैं, खोखले हैं। संपूर्ण वस्तु जो चैतन्य स्वभाव उसकी अनुभूति ना हुई। अब इसी पेज पर दोबारा आ गई ना ये बात, है ना। क्या कहा, संपूर्ण वस्तु जो चैतन्य स्वभाव उसकी अनुभूति ना हुई और बाह्य धारणा से संतुष्ट होकर उसका अभिमान करता है। किसका अभिमान करता है? चैतन्य का अभिमान, लेकिन किसके बल पर? बाहर की धारणा के बल पर, छेवशम ज्ञान के बल पर। अभिमान तूने भले चैतन्य का किया, पर किसके बल पर किया? धारणा ज्ञान के बल पर किया। तो वास्तव में तूने धारणा ज्ञान का अभिमान किया, चैतन्य का अभिमान नहीं किया। भले ही वो धारणा ज्ञान चैतन्य संबंधी था, पर अभिमान चैतन्य का तो नहीं था, अभिमान तो धारणा ज्ञान का था, है ना। तो क्या कहते हैं, होकर उसका अभिमान करता है, उसे वस्तु के अगाध स्वरूप की खबर ही नहीं है। यह अनंत अनंत आनंद रस से भरपूर तल परिपूर्ण वस्तु तत्व है, जिसमें केवल ज्ञानादि पर्यायों को प्रकट करने वाले ज्ञानादि अनंत गुण विद्यमान हैं। ऐसा जो एक रूप द्रव्य उस ओर तो उसका लक्ष्य नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं है, इसलिए वह बुद्धि के विकास में संतुष्ट हो जाता है और वहां अटक जाता है। समझ में? इसलिए क्या कहा, इसलिए वह बुद्धि के विकास में अटक जाता है और वहां संतुष्ट हो जाता है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो